आज हम लोग अवकलन का अगला पार्ट पढ़ेंगे। अवकलन फंक्शन में जो पढ़ रहे थे हम लोग, आज हम लोग अवकलन में नया टॉपिक कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ सिंगल टर्म वाला अगर फंक्शन होगा तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर मोर देन वन टर्म हो, मतलब एक से ज़्यादा टर्म हो, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर उसका प्रोसेस क्या है, आज हम लोग उसको देखेंगे। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो या तो हम लोग किया जैसे कि पहले हम लोग कर चुके हैं, इसको हम लोग एक बार मान सकते हैं सिंपल करने के लिए कि जो y है वो y किसके बराबर है, y1 और y2 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग y डैश निकालना चाहते हैं या फिर dy बाई dx निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, x है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx होगा, ये y1 का होगा, प्लस क्या हो जाएगा dy बाई dx होगा, और ये किसका होगा, y2 का होगा। तो हम लोग अगर इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा जो जिस प्रकार से ये फंक्शन दिख रहा है, ये फंक्शन क्या है, इसके स्वरूप का है, जो हमारे पास जो पहले से मौजूद फार्मूला है, या फिर सब लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे तो y1 का जो जो डिफ्रेंशिएशन होगा, y डैश 1, इसका क्या हो जाएगा, ये 4 तो पहले से ही है, कांस्टेंट चीजें हैं, इसका फिर कांस्टेंट है या फिर अचर है तो उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। इसका जो पावर है यहाँ पर जो n का मान होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो n का मान 3 है तो ये 3 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो और x के पावर में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 12x²। ये हो गया y डैश 1। इसी प्रकार से हम लोग अगर y2 का डिफ्रेंशिएशन निकालें, y2 डैश का, इसका क्या हो जाएगा, इसमें n का जो मान है वो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 1, एक्स के पावर में 1 माइनस 1, या फिर इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं 7 इंटू 1, या फिर सॉरी 7 इंटू 1 इंटू एक्स के पावर में 0, और इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली जो y2 डैश आएगा उसका मान क्या हो जाएगा 7, y2 डैश। तो इस समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हमारा ये जो सिंबल बना हुआ है 1 एंड 2, इन दोनों का मान अगर इस समीकरण में रखें y डैश या फिर dy बाई dx, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, 12x² प्लस 7। तो इस प्रकार के अगर डिफ्रेंसिएशन आ रहे हैं, इस प्रकार के फंक्शन अगर दिए हुए हैं, इसको जो सॉल्व करने का प्रोसेस है वो ये है। हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो हम लोग कुछ स्टेप को बीच वाले को छोड़ भी सकते हैं। तो हम लोग सीधा मतलब यहाँ से निकल कर सीधा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जो स्टेप भी ये चीज़ है, इसको जो इसको नोट करना होगा और नोट कर लेगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो स्टेप है ये वाला, इसको हम लोग छोड़कर सीधा भी कर सकते हैं। जैसे जैसे कि हम लोग इसको कर सकते हैं, y डैश बराबर हो जाएगा, इसको एक अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, क्योंकि इस फार्मूले के हिसाब से करेंगे हम लोग, एक्स के पावर में 3 माइनस 1 प्लस यहाँ पर जो भी सिंबल होगा उसके साथ ही आएगा, प्लस ये 7 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर जो है 1 है, इंटू क्या हो जाएगा एक्स के पावर में 1 माइनस 1। इसको हम लोग फिर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स के पावर में 2 प्लस 7 इंटू 1 इंटू एक्स के पावर में 0। इस चीज़ का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ जाएगा 12x² प्लस 7। तो वाई डैश जिनको नहीं समझ में आ रहा वो
पहले वाले स्टेप को फॉलो करें, नहीं तो सेकेंड मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारा सेकेंड मेथड है, अगर चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, और चाहें तो जो पहला मेथड बताया गया इसके पहले उससे भी कर सकते हैं। दोनों आसान है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें तरह तरह के फंक्शंस आ सकते हैं, अभी हम लोग और फंक्शंस को बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल में ये इतना है, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ें। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं हमारे पास अगर एक प्रश्न कुछ इस टाइप से दिया हो, सेवन एक्स के पावर में 3/7 प्लस 8 एक्स के पावर में 4। अगर ये प्रश्न दिया हो तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। ये हमारे लिए क्या हो गया, एक अलग एंटिटी हो गई, और ये क्या हो गया, एक अलग एंटिटी हो गई। तो हमारे पास दो टर्म है, वाई का जो फंक्शन का जो वेरिएबल है, जो वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दो प्रकार के फंक्शन पर वेरी करेगा, इनके मान के चेंज होने पर ये भी चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर प्रोसेस करना चाहें तो कर सकते हैं, वाई डैश बराबर या फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा। इस फंक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 7 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो वैसे ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पर ये पूरा फंक्शन है एक्स के पावर में 3/7, इसका जो पावर होगा वो पहले आ जाएगा, तो 3/7 हो जाएगा इंटू एक्स के पावर में क्या हो जाएगा 3/7 माइनस 1। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, ये पावर में है प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, इस प्लस को साइन को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और एक्स की पावर में क्या है 4 है, 4 यहाँ पर आ जाएगा, और एक्स की पावर में क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बटे में एक है, तो ये हो जाएगा इसी प्रकार से। तो यहाँ हमें फाइनली क्या मिलेगा 3 एक्स के पावर में, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7, 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा -4/7, प्लस में क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 या फिर 32 एक्स के पावर में क्या हो जाएगा 3। तो फाइनली हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा 3 एक्स के पावर में -4/7 प्लस 32 एक्स क्यूब, या फिर एक्स के गए घात में 3। ये हमारा हो गया वाई डैश का मान। ये प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व करने हैं। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं, और यहाँ पर ये हो सकता है यहाँ पर अलग फंक्शन भी दिया हो, जैसे कि लॉग हो, एक्स के पावर में एक्स हो, और ए के पावर में एक्स हो, इस प्रकार के फंक्शंस भी आ सकते हैं। यहाँ पर साइन भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस प्रकार के फंक्शंस यहाँ पर आ सकते हैं, मल्टीपल पेयर टाइप्स के फंक्शन। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन अगर दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो फिर उसका प्रोसेस क्या है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर वो कुछ प्रकार का कांस्टेंट नंबर, अगर वो पॉलिनोमियल में आ रहा है और कांस्टेंट नंबर हो, अगर उसको डिफ्रेंशिएट करने की बात करें तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हिंदी में समझने के लिए अचर। अचर का मतलब है कि जो चले ना, अचल है वो क्या है, अचल या फिर स्थिर। इसका मान क्या होगा, सभी जगहों पर एक मान फिक्स होगा। इसमें इन जनरली क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे। नंबर्स मतलब नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर जीरो होने का मतलब पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग जीरो को छोड़कर बाकी जितने भी रियल नंबर हैं यहाँ पर सब कुछ आएगा, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। इसमें प्लस भी आ सकता है, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस भी इनफाइनाइट तक जाएगा, सिवाय जीरो को छोड़कर। जीरो हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो अगर आएगा किसी भी फंक्शन के साथ रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार के फंक्शंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं अगर y बराबर 8 लिखा हुआ है, इस केस में इस फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो इसका मान क्या होगा। वैसे देखने में इसका आंसर जो होगा, इसका कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको हम लोग एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि जो ये 8 लिखा हुआ है, या तो हम लोग इसको 8 लिखें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × x के पावर में 0, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं,
कोई भी संख्या है अगर उसके पावर में 0 है उसका मान 1 होता है। तो ये फाइनली क्या लिखा हुआ है, 8 ही लिखा हुआ है। हम लोग बस इसको थोड़ा सा प्रोसेस को समझेंगे इसके माध्यम से, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया, 8 के पावर में 0 हो गया। ये थोड़ा सा सही नहीं है लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा फाइनली क्या हो जाएगा, अगर हम इसको उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई डैश 8 इंटू जो पावर है वो कहाँ पर जाएगा, 0 आ जाएगा आगे, और एक्स की पावर क्या हो जाएगा 0 माइनस 1। ये फाइनली क्या हो गया, 8 इंटू 0, ये 0 हो गया। और फिर इसका मान कुछ भी हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली हमारा जो वाई डैश का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। जितने भी नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर्स, चाहे ये 1 लिखा हो, चाहे वो 100 लिखा हो, चाहे 1000 लिखा हो, सभी नंबर्स के साथ सेम होगा, उसका डिफ्रेंसिएशन ऑलवेज 0 आएगा। जहां भी सिर्फ और सिर्फ नंबर दिख रहा होगा उस केस में हम ये मान कर ही चलेंगे, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। मान कर चलने वाली बात नहीं, इसका प्रोसेस भी अगर हम लोग करेंगे तो प्रोसेस में भी क्या मिलेगा हमें, फाइनली आउटपुट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0। तो हमें इस चीज़ का याद रखना है कि अगर हम किसी भी फंक्शन में अगर कांस्टेंट नंबर है, अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन का जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, डी बाई डी एक्स किसी भी कांस्टेंट नंबर का या सिर्फ नंबर का, नंबर कोई भी नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, कोई भी नंबर है, अगर उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसमें 0 हमारा इंक्लूड नहीं है तो 0 छोड़कर बाकी सबका क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0। कोई भी नंबर होगा उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डी बाई डी एक्स होगा 100, इसका भी आंसर 0 होगा। और 8 का मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स होगा। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें 5 को, इसका भी मान क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 को, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से तमाम नंबर जो हम लोग नंबर सोच पा रहे हैं, जो रियल नंबर है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, उन सबका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0 ही आएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इस पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो करवा दिए जाएंगे, ठीक है।